प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं एक देश का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा और वो ज्वलंत मुद्दा है ईडी का। वैसे तो प्रधानमंत्री महोदय के 3 हथियार हैं, बड़े मजबूत हथियार हैं, जिनको हर वक्त वो विपक्ष के खिलाफ या देश में कोई भी व्यक्ति जो इनकी गलत नीतियों का विरोध करता है उसके खिलाफ चलाते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। यानी इस किस्म की हरकत किसी प्रधानमंत्री की तरफ से ये सच में देश को शर्मसार करती है। प्रधानमंत्री महोदय को अपनी पार्टी में किसी में कोई कमी नहीं दिखती, खुद के अंदर कोई कमी नहीं दिखती, लेकिन विपक्ष में 24 घंटे कमियां ढूंढते हैं, 140 करोड़ लोगों में कमियां ढूंढते हैं। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। प्रधानमंत्री महोदय आप देखिए, ईडी जो है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तीनों प्रधानमंत्री महोदय के पर्सनल हथियार के तौर पर काम कर रहे हैं। इनके पर्सनल वेपन है ये विपक्ष के खिलाफ या 140 करोड़ लोगों के खिलाफ भी जो इनकी नीतियों का विरोध करे, गलत नीतियों का, ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईडी की कितनी बार पहले भी ये मिसालें आ चुकी हैं कि उन्होंने रिश्वत ली है, रिश्वत लेते पकड़े गए हैं, मगर कोई आंच उनके ऊपर नहीं आई। अभी फिर ईडी के डिप्टी डायरेक्टर उड़ीसा में वो 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़े गए हैं। किसी व्यापारी के साथ उनकी सौदेबाजी चल रही थी। कोई व्यापारी पीएमएलए एक्ट में फंसा हुआ था और इनके साथ, इनको यानी बचाने के लिए, इनको साफ साफ निकालने के लिए 5 करोड़ की डील हुई थी। डिप्टी डायरेक्टर हैं खुद ईडी के, उनके साथ व्यापारी की 5 करोड़ की डील हुई, लेकिन व्यापारी गिड़गिड़ाया, उसने हाथ जोड़े और कम करने की गुंजाइश करी। आखिरी में 2 करोड़ पर यह सौदा तय हो गया। 2 करोड़ सौदा तय हुआ और 20 लाख की पहली किस्त, यानी ये 2 करोड़ रुपए किस्तों में आने थे, जिसकी पहली किस्त 20 लाख रुपए की जब वो दी थी, पेमेंट की है, उसी वक्त रंगे हाथों सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया है। प्रधानमंत्री महोदय, मैं केवल आप ही से पूछूंगा, ईडी से नहीं पूछूंगा। क्यों? ईडी तो लाचार है, वो बेबस है, वो नतमस्तक है आपके सामने। तो मैं आप ही से सवाल करूंगा, क्या हाल चाल है आपकी ईडी का? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आपने इसको वसूली गैंग बना करके छोड़ दिया, जैसे कि विपक्ष भी आरोप लगा रहा है? ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसका मीनिंग बदल दिया है प्रधानमंत्री महोदय, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट। यानी ये जबरदस्ती वसूली करने का एक धंधा बन गया है ईडी का। प्रधानमंत्री महोदय, ये देश सारी चीजें जान चुका है। आपने जो भी चंदे वगैरह लिए हैं वो सारे नाजायज तरीके से लिए हैं। यानी पहले ईडी किसी व्यापारी पर या किसी कॉरपोरेट घराने पर छापा मारेगी या उसको फोन करके धमकाएगी और उसके बाद वो बेचारा परेशान होकर के ईडी के सामने नतमस्तक हो जाता है, सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाता है और इनडायरेक्टली तुरंत बीजेपी को चंदा आ जाता है। प्रधानमंत्री महोदय, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता है। आप क्या मिसाल पेश कर रहे हैं देश के सामने? आप तो बहुत लंबी लंबी फेंकते हुए आए थे। आप तो एक अलग किस्म का प्रशासन देने के लिए आए थे, स्वच्छ प्रशासन देने आए थे। प्रधानमंत्री महोदय, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये नारा आप ही का था। अब ये ईडी वाले क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं या खिला रहे हैं? आप बताइए प्रधानमंत्री महोदय, ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या ये ईडी वाले खुद ले रहे हैं पैसा या सरकार की तरफ से या आपकी तरफ से कोई आदेश है? मैं प्रधानमंत्री महोदय बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, पूछ रहा हूं मैं तो। आखिर जो प्रधानमंत्री ये कहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो देश समझ सकता है वो कितना सख्त है। और ऐसे सख्त प्रधानमंत्री के नीचे कोई भी व्यक्ति काम करने वाला एक पैसे की हेराफेरी करे, ये संभव हो ही नहीं सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री महोदय, अपने कैरेक्टर पर, अपनी नौकरी के ऊपर कोई भी इस तरीके की इसका खतरा मोल नहीं लेगा। और फिर भी ईडी वाले ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे कोई शक्ति तो है, कोई ताकत तो है जो उनको हौसला दे रही है, जो उनको हिम्मत दे रही है। इसका जवाब देश को चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा। आखिर कौन है इसके पीछे? ईडी जो वसूली कर रही है, नाजायज वसूली कर रही है, यानी रिश्वत तक ले रही है, इसके पीछे कौन है? प्रधानमंत्री महोदय, आप कब तक देश को अंधेरे में रखेंगे? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके बिल्कुल आपकी तरफ से एकदम नकारा साबित हुई हैं। आखिर क्या कारण है? बड़ी लंबी लंबी बात कही थी आपने तो 15-20 लाख रुपए का जुमला भी फेंका था कि 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। आज तक 15 पैसे नहीं आए। 2-2 करोड़ नौकरियां भी हर साल देने की बात कही थी, वो नौकरियां आपने छीन ली, देने की बजाय छीन ली। महंगाई कम करने की बात कही थी, महंगाई आपने कई गुना बढ़ा दी है। बेरोजगारी खत्म करने की बात कही थी, बेरोजगारी आज कहां पहुंच गई है? प्रधानमंत्री महोदय, आखिर क्यों ऐसा?
आपकी कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है, ये देश जानना चाह रहा है। बताइए प्रधानमंत्री महोदय, ईडी के खेल के पीछे किसका हाथ है? अभी जो डिप्टी डायरेक्टर ने 20 लाख रुपए लिए हैं, ये किसके कहने से लिए हैं? मुझे नहीं लग रहा है कि इतने सख्त प्रधानमंत्री के नीचे किसी की हिम्मत हो जाएगी वो एक पैसा भी कोई रिश्वत का मांग ले। ये कैसे हो सकता है? संभव नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री महोदय, इसके पीछे कोई कहानी है, कोई राज है, कृपया वो राज बताइए। 140 करोड़ लोग राज जानना चाह रहे हैं। आखिर कैसे ऐसी वसूली हो रही है? कैसे ये नाजायज तरीके से पहले तो बेकसूरों को भी सजाया जा रहा है, बेकसूरों को भी ईडी से छापा मरवा के उनको भी नतमस्तक किया जा रहा है। ये धंधा कब बंद होगा प्रधानमंत्री महोदय? ये आपके अपने हथियार हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आपके पर्सनल वेपन हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं आप विपक्ष को झुकाने के लिए, या 140 करोड़ लोगों में जो हिम्मत दिखाता है, आपकी गलत नीतियों का जो विरोध करता है, चाहे वो कोई खास बचा खुचा मीडिया का है या कोई और सामाजिक कार्यकर्ता है, जो भी आपकी गलत नीतियों का विरोध करता है उसको आप इसी तरीके से डील करते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दर्दनाक है। आप तो एक अलग किस्म का प्रशासन देने आए थे, आप तो एक अलग छवि लेकर के आए थे। आपने तो एक बहुत अलग अलग बातें सारी देश को बताई थी, पिछली सरकारों के बारे में बहुत कुछ कहा था। कहाँ गए प्रधानमंत्री महोदय वो सारी बातें? कहाँ गई वो? भ्रष्टाचार में मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लिप्त हैं, लेकिन आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आपको भ्रष्टाचार से कोई तकलीफ नहीं है, आपको भ्रष्टाचार से प्रेम है, ऐसा आपकी बातों से लगता है। आपने भोपाल की रैली में कहा था अजीत पवार का नाम लेकर के 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उसको जेल भेजूंगा। आपके वहां के मुख्यमंत्री ने भी चक्की पीसिंग 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 कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, जिस दिन भोपाल में आपने बयान दिया उसके 3 दिन बाद उसको महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बना दिया गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। उसका क्या मतलब था? आप तो 70,000 करोड़ के दोष में, उस आरोप में उसको जेल भेजने वाले थे। फिर आपने उसको सेम विभाग दिया जिस विभाग से उन्होंने कमाए थे। तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं था कि बेटा पहले जो तुमने किया वो बहुत कम था, मैं तुम्हें दोबारा मौका दे रहा हूं, इसमें तुम अपना भी ध्यान रखना और मेरा भी रखना। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं प्रधानमंत्री महोदय, मैं मीनिंग पूछ रहा हूं, आपसे मीनिंग पूछ रहा हूं। जेल भेजने की बात कह के डिप्टी सीएम बनाया और उसके बाद उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट भी दिया, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसकी भाषा आप समझाएं मुझे। मेरी समझ में तो यही आ रहा था प्रधानमंत्री महोदय, जो मैंने रख दिया सामने, समझ में जो आया था। दोष नहीं लगा रहा हूं, पूछ रहा हूं आपसे, क्या इसका मीनिंग ये तो नहीं था? आखिर प्रधानमंत्री महोदय देश को अंधेरे में कब तक रखेंगे? कब तक ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की आड़ में देश को आप चलाना चाहेंगे? देश को ऐसे तार तार कब तक करते रहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। देश का प्रधानमंत्री अगर कहे कुछ और करे कुछ और तो जनता कहाँ जाएगी? 140 करोड़ लोग ठगा महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय आपकी बातों में आकर के। आप किसी भी बात पर खड़े नहीं उतरे हैं, किसी भी बात। आपके लिए केवल चुनाव चुनाव चुनाव, बस चुनाव जीतना है। कैसे भी तरीके इस्तेमाल करो, गलत सलत कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं चुनाव में जो कि कहते हुए भी शर्म आती है हमें। ऐसी चीज़ों का आप इस्तेमाल करके आप चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है, अब आगे आपकी धांधली नहीं चलेगी, आपके ये जुमले नहीं चलेंगे, आपके ये जो फेंके हुए बातें हैं हर वक्त। आप इवन सेनाओं की उपलब्धि का भी खुद फायदा उठा रहे हैं। सेना आपकी नहीं है, वो देश की है, 140 करोड़ लोगों की है सेनाएं। और आपका कौन है सेना में? बताइए प्रधानमंत्री महोदय, है कोई आपका? इस देश के गरीब मजदूर जवान किसान के बेटे हैं वहां सेना में, वो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। आप उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके इस्तेमाल उनकी मतलब बहादुरी का भी आप अपने वोट बैंक में इस्तेमाल कर रहे हैं। किस आधार पर? किसने आपको इजाजत दी इस बात की? किसने कहा आपको सेना का इस्तेमाल करने के लिए? ये बहुत ही शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय इसके ऊपर गौर करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।